का? राधा रमन जी जो हैं स्वयं शालिग्राम जी में से प्रकट है। जी एक लीला और देखने को मिलती है यहाँ पे, ठाकुर जी के दंत दिखते हैं कभी कभी, क्या ये सच है? ठाकुर जी वृंदावन में स्वयंभू ठाकुर जी ही है। भोग लगता है वो हमारे यहाँ अंदर ही रसोई है, 500 वर्ष से अग्नि जल रही है, उसी पे ठाकुर जी का भोग बनता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश 16 ब्रज एक बार फिर श्री वृंदावन धाम से आज हम आए हैं श्री राधा रमन जी मंदिर, और आज हम आप सभी को श्री गोस्वामी जी से पूछना चाहेंगे मंदिर के रहस्य के बारे में, मंदिर के महत्व के बारे में, और यहाँ ठाकुर जी की क्या लीला हुई। आइए चलते हैं श्री महाराज जी के पास। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी क्या लीला हुई है, क्या महात्म्य है यहाँ राधा रमन मंदिर का? राधा रमन जी जो हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भक्ति की प्रेरणा से प्रकट, स्वयं शालिग्राम जी में से प्रकट है। जो नरसिंह चतुर्थी आती है वैशाख में, उसमें एक यहाँ सेठ आए थे, पोशाक मार्केट थे, इनको भी दिए थे। तो जब इनको भेंट करा तो जी अब रोने लगे कि मेरे तो ठाकुर जी के हाथ पैर तो है नहीं, तो मैं क्या धारण कराऊंगा, क्या श्रृंगार कराऊंगा। उसी की ग्रह में ठाकुर जी की लीला के लिए वो सो गए रात को। ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को ये लकड़ी की पिटारी जो होती है उसमें रख के पीपल पे टांग दिए थे, उस पे ईंट रख दिए थे। सुबह उठे, स्नान करने गए, हमने देखा भी ये तो ईंट गिरी हुई है, कौआ हुआ कोई फेंक किया। हमने जाके देखा उसमें स्वयं ठाकुर जी राधा रमन जी लेटे हुए थे। बस जब से राधा रमन जी का स्वयं प्रकट था। वृंदावन में स्वयंभू ठाकुर जी ही है इस समय, और सब बाहर जा चुके हैं, पर ये जो है ये हैं। यहाँ जो भोग लगता है वो हमारे यहाँ अंदर ही रसोई है, 500 वर्ष से अग्नि जल रही है, उसी पे ठाकुर जी का भोग बनता है। बाजार का कोई भी चीज भोग नहीं, सब नहीं बनेगा। दूध भी कच्चा ही ठाकुर जी को आता है, वो नहीं बनेगा नहीं। क्या उस रसोई के दर्शन हो सकते हैं हम लोगों को? करने देते हैं दर्शन? करा देते हैं पर है नहीं, चले जा सकते हैं, दर्शन मिल सकते हैं। जो अग्नि 500 वर्षों से जल रही है लगातार, तब से अभी तक जल रही है वो अभी लगातार। तक, क्योंकि उसमें तो अग्नि को रात को ढक देते हैं जी। रात से, और सुबह उसको उभारते हैं, उसमें लकड़ियाँ डलती रहती हैं, उसी से ठाकुर जी का भोग बनता है। जितना भी पूरा भोग प्रसाद जो है वो सब उसी अग्नि से बनता है। अच्छा महाराज जी एक लीला और देखने को मिलती है यहाँ पे, ठाकुर जी के दंत दिखते हैं कभी कभी, क्या ये सच है? ठाकुर जी हाथ, वो इसके तो पीछे क्या रहस्य है? उसका कोई रहस्य नहीं है। जिस भक्त को दर्शन होंगे उसको हो जाएंगे। कभी आप उनके पास खड़े होकर देखिए तो आपको अलग अलग ढंग के अलग अलग दर्शन होंगे। कभी दांत भी दिखेंगे, कभी मुस्कुराते हुए भी दिखेंगे, कभी गुस्सा में भी दिखेंगे, कभी मतलब बिल्कुल लटे हुए से दिखेंगे आपको दर्शन देंगे, कभी एकदम ऐसे फूले हुए तंदुरुस्त दिखेंगे। तो ये तो ठाकुर जी की बहुत लीला है। वो ये तो अक्सर भक्तों की भावना के ऊपर दर्शन देते रहते हैं, और दंत तो हैं ही ठाकुर जी के, क्योंकि इनका कोई भी वैसे तराशी वो नहीं है, रेखाएं भी हैं ठाकुर जी के। हाँ, हाथ में हथेली जैसे हमारे आपके हैं, ऐसी ठाकुर जी की भी है। आपने कभी दर्शन करे हैं पास से? मैं तो जाता ही हूँ, सेवा करता हूँ, मेरा बेटा भी जाता है। बेटा तो आजकल मंदिर में ही रहता है। महाराज क्या टाइमिंग रहती है मंदिर की? क्या समय रहता है? सुबह 5:30 बजे खुलता है, मंगला आरती होती है, फिर उसके बाद ठाकुर जी दर्शन बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी के स्नान पोशाक श्रृंगार होता है, फिर 9 बजे खुलता है। तो धूप आरती होती है, उसके बाद भोग आ जाता है, फिर होती है सिंगारा करीब 11 बजे। उसके बाद फिर भोग आ जाता है, तो 12:30 बजे आरती होती है राजमा, इसमें ठाकुर जी को सब कच्चा प्रसाद भोग लगता है। और शाम को 5:30 बजे मंदिर खुलता है, तो रात को 9 बजे तक। पूज्य महाराज जी ने बताया हमें मंदिर के रहस्य के बारे में, महात्म के बारे में। राधे राधे महाराज।